क्या आपके बच्चे का स्कूल फीस बढ़ाने पर सरकारी नोटिफिकेशन का हवाला देता है? क्या आपके बच्चे का स्कूल रसीद में कोई मद न बताकर सिर्फ एक पर्ची थमा देता है? क्या आपके बच्चे का स्कूल किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए एक ही दुकान का दबाव बनाता है? मैक्सिमम स्कूल जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स ना लगाकर पेरेंट्स को मिसगाइड किया जा रहा है कि आप लोग पर्टिकुलर शॉप बता दीजिए, पर्टिकुलर शॉप बताइए है कि वहां जाइए और बुक्स लीजिए। और बुक्स किस तरह दी जा रही है? किस बनाकर? Parents across the country are protesting the exorbitant fees and donation that private schools are charging. In Maharashtra, parents have been protesting now for a year against arbitrary fee hikes. कि स्कूल वाले साइन कुछ कराते हैं और टीचर्स को सैलरी कुछ देते हैं, स्टाफ को सैलरी कुछ देते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि 7th पे कमीशन का टीचर्स को सैलरी दी जा रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्या एजुकेशन भी अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है? इंडिया दुनिया के उन देशों में से है जहां इस समय स्कूल जाने वाले बच्चों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर इंडियन को एजुकेशन की राइट है और इसी राइट की वजह से सरकारी स्कूलों में एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड की जाती है। पर अफसोस आज ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं और एक जनरल परसेप्शन बन गया है कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो इन महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर पाते। और तो और जो आजकल पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं कि अच्छा तुम्हारा बेटा उस स्कूल में पढ़ता है, मेरी बेटी तो उस स्कूल में पढ़ती है। मतलब बच्चों के स्कूलों को भी एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया है और इसी सोच का फायदा उठाकर ये प्राइवेट स्कूल लाखों करोड़ों बच्चों के माँ बाप को सालों से लूटते आ रहे हैं, उनके साथ स्कैम करते आ रहे हैं। एक मिडिल क्लास पेरेंट अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है और अपना पेट काट काट कर बच्चे की स्कूल की फीस भरता है और ये प्राइवेट स्कूल्स कोई मौका नहीं छोड़ते इनसे और पैसे हटने का, चाहे वो स्कूल की यूनिफॉर्म के नाम पर हो, फीस हो, बुक्स हो या फिर स्टेशनरी हो। इनकी डिमांड्स कभी खत्म ही नहीं होती। अगर स्कूल फीस की बात करें तो हर 2 सालों में तो ये अपनी फीसें बढ़ा देते हैं और उसमें भी इतनी तरह की फीसें होती हैं जितने एक रेस्टोरेंट में खाने के ऑप्शन ना हो। मिसलेनियस फीस, कॉम्पोजिट फीस, ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट फीस, कंप्यूटर फीस, फलाना फीस, ढिमकाना फीस। मतलब इनमें से कुछ तो ऐसी फीसें भी होती हैं जिनका हर साल लेने का कोई मतलब भी नहीं होता, जैसे कि डेवलपमेंट फीस। इनकी डेवलपमेंट कभी खत्म ही नहीं होती, चलती रहती है और इसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता। एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे की फीस ये अलग से लेते हैं। मतलब बच्चे को भी घर की हालत देख के माँ बाप के सामने मांगने में शर्म आ जाए, पर ये स्कूल वाले और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते। अच्छा, अगर किसी वजह से बच्चा फीस देने में लेट हो जाए तो उसके बाद ये अलग हथकंडे अपनाते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियां माफ कर दी थी, मगर ये स्कूल वाले जहां बच्चा फीस देने में एक भी दिन लेट हुआ, कभी उसे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, कभी उसके पिछले साल के रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर करेंगे और कभी कभी तो बच्चे को स्कूल में घुसने भी नहीं दिया जाता। आप ये सोचिए उस बच्चे को क्लास में कैसा महसूस होगा जब वो ये देखेगा कि उसके माँ बाप फीस नहीं भर पा रहे और इस वजह से बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ऑक्सफैम इंडिया की एक स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के दौरान कई स्टेट्स जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट्स के मना करने के बावजूद भी 39% पेरेंट्स को घटने की जगह बढ़ी हुई फीसें देनी पड़ी हैं। देखिए, इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि कई पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि क्या करना है, किससे शिकायतें करनी है, और जिनको पता भी है वो ये सोचकर अपनी आवाज़ नहीं उठाते कि कहीं उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया तो, कहीं एग्जाम में नहीं बैठने दिया तो, कहीं पूरा साल बर्बाद हो गया तो। जहाँ एक ज़माने में इंडिया में स्कूल्स को ज्ञान का मंदिर कहा जाता था, आज कई प्राइवेट स्कूल्स ने एजुकेशन को सिर्फ एक धंधा बना दिया है और वो भी ऐसा धंधा जहां हर चीज सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होती है। कई स्कूल्स ने एनसीईआरटीज के बदले प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक सिलेबस में इंक्लूड कर रखी है, जिससे सिर्फ फालतू खर्चा होता है और बच्चों के बैग का वजन बढ़ता है। कई बार जो बुक्स और स्टेशनरी बाहर 20 से 25 रुपए की मिल रही होती है, उस पर अपना कवर चढ़ा के उसे 60 से 70 रुपए की बेचते हैं और उसमें भी बच्चों के लिए कंपलसरी कर देते हैं कि या तो जो शॉप्स हम बता रहे हैं उनसे खरीदो या फिर जो शॉप स्कूल के अंदर है उनसे खरीदो, क्योंकि उसमें इनका अच्छा खासा मोटा कट होता है। हर साल या तो बुक्स का 1-2 चैप्टर बदल देते हैं या फिर उनको ऑर्डर आगे पीछे कर देते हैं ताकि बच्चा जो है अपने बड़े भाई बहनों की और दोस्तों की बुक्स ना यूज कर पाए। अच्छा, इतनी तेजी से गिरगिट अपना रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से अपनी यूनिफॉर्म बदलते हैं। कभी थोड़ा बहुत डिजाइन बदल दिया, कभी स्कूल का लोगो बदल दिया और कभी थोड़ा बहुत कलर बदल दिया, जिसकी वजह से बच्चे को पूरा यूनिफॉर्म का सेट दोबारा लेना पड़ता है। अमृतसर में रहने वाले सिमरनजीत सिंह, जिनका बेटा एक प्राइवेट स्कूल में 5th क्लास में पढ़ता है, उन्होंने द ट्रिब्यून को बताया कि हर 2 साल में स्कूल वाले यूनिफॉर्म में कुछ छोटा मोटा चेंज कर देते हैं। मतलब उन्हें पूरा सेट दोबारा लेना पड़ता है, जो कि पर बच्चा करीब 1,500 से 2,000 रुपए बैठता है। इसमें भी एक तरह की नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म होती हैं, एक स्पोर्ट्स की, एक हाउस की और एक रेगुलर। तो अब इन 3 जोड़ी यूनिफॉर्म खरीदने में माँ बाप के पर बच्चा करीब 4 से 5 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। इसके साथ ही पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि ये सारी यूनिफॉर्म्स जो दुकानें स्कूल के अंदर हैं उनसे ही खरीदी जाए। अब आप इन स्कूल वालों से सरेआम पूछेंगे तो ये साफ इनकार कर देंगे कि ना जी ना, हम तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये जो खेल है ये भी पूरी प्लानिंग के साथ खेला जाता है। ये क्या करते हैं कि जब भी अपनी यूनिफॉर्म बदलते हैं तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हफ्ता या 10 दिन देते हैं नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए। अब इतने कम समय में कोई भी बाहर का दुकानदार इतनी वॉल्यूम में ड्रेसेस अवेलेबल करा ही नहीं पाता,
तो मजबूरन पेरेंट्स को स्कूल वाली शॉप से ही खरीदनी पड़ती हैं जहां ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। और अब सोने पे सुहागा ये है कि 6 महीने बाद ये सारी यूनिफॉर्म्स विंटर के लिए दोबारा खरीदो। और इतना करने के बाद भी ये थकते नहीं है, इतना खाने के बाद भी इनकी भूख कम होने के बदले और बढ़ती है। यानी कि बच्चों से निपटकर अब ये टीचर्स जिनकी वजह से इनके स्कूल चलते हैं उनको लूटते हैं। देखिए, जब कोई स्कूल सीबीएसई की एफिलिएशन लेता है तो उसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो अपने टीचर्स को वही सैलरी देंगे जो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को दी जाती है। पर रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब आरटीआई के थ्रू कुछ प्राइवेट स्कूल्स की बैलेंस शीट्स निकलवाई गई तो उसमें पाया गया कि ये अपना 10% रेवेन्यू भी टीचर्स पे स्पेंड नहीं करते, उनसे साइन कुछ करवाते हैं और उन्हें पे कुछ किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आशा रानी, जो कि प्राइवेट स्कूल में संस्कृत पढ़ाती हैं, उनसे हर साल पूरे साल की चेकबुक पर साइन करवा लिया जाता है। हर महीने उनके अकाउंट में ऑफिशियली 32,000 रुपए जमा करवाए जाते हैं और सारा पैसा कैश में निकालकर उन्हें सिर्फ 10,000 रुपए दे दिए जाते हैं। अब जब इस बात का अथॉरिटीज को पता चला तो कोर्ट के ऑर्डर से प्रैक्टिस तो रुक गई, मगर उसके 4 साल बाद तक ना तो उन्हें कुछ काम दिया जाता है और ना ही पूरे स्कूल में उनसे किसी को बात करने की इजाजत है। अब आप बताइए, ये मेंटल हरासमेंट नहीं है तो फिर क्या है? जब सरकार का 6th या 7th पे कमीशन आता है तो बच्चों की फीस ये बोलकर बढ़ा दी जाती है कि उन्हें टीचर्स को पे करने के लिए पैसा चाहिए, पर असल में ये पैसा टीचर्स तक कभी पहुंचता ही नहीं, सारा का सारा ट्रस्टीज की जेबों में जाता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ही रिपोर्ट कह रही है। यूनेस्को की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इंडिया में पाया गया कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरिजन में 43% कम पे किया जाता है। इनमें से 69% के पास कोई साइन कॉन्ट्रैक्ट्स तक नहीं होते, यानी कि जीरो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, और उन्हें जब चाहे नौकरी से निकाला जा सकता है। अब जब इतनी कम सैलरी में कईयों के घर तक नहीं चल पाते तो इनमें से कुछ टीचर्स ट्यूशन मॉडल अपना लेते हैं, यानी कि बच्चों को स्कूल में ढंग से ना पढ़ाकर प्राइवेट ट्यूशंस में पढ़ाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, पेरेंट्स के सर पर इन ट्यूशंस का एक और खर्चा, और जो बच्चे ट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी पूरी एजुकेशन पर इसका एक गहरा असर पड़ता है। आज की डेट में इंडिया में 95% ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। अब आप सोचिए कितने टीचर्स, कितने पेरेंट्स और कितने बच्चे इस एजुकेशन माफिया का हर रोज शिकार होते हैं। अब सवाल आता है कि आप एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स खरीदिए और इसके अलावा जो स्टेशनरी और नोटबुक्स वगैरह होती हैं वो आपको जहां से भी सबसे सस्ती मिले वहीं से लीजिए। ऐसा करने पर अगर स्कूल का मैनेजमेंट आप पर किसी भी तरह का दबाव डालता है तो तुरंत एक कंप्लेंट लिखकर अपने स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेज दीजिए और उसकी एक कॉपी अपने पास प्रूफ के तौर पर रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर स्कूल आपके बच्चों को किसी भी तरह परेशान करता है या फिर निकालने की धमकी देता है तो आप आरटीआई में मेंशन स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में जाकर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि स्कूल्स के इस करप्शन के बारे में अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने भाई बहनों को, सबको बताइए और इनके खिलाफ आवाज उठाने से घबराइए मत, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपका बच्चा भी इससे अफेक्ट हो रहा हो। और ये मत समझिए कि इस लड़ाई में आप अकेले हैं। इंडिया में ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस लड़ाई में आपका साथ दे सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गई, ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन हो गई। और सबसे बड़ी बात, जहां एक आदमी आवाज उठाता है उसको देख के बाकियों में अपने आप हिम्मत आ जाती है। तीसरी और शायद सबसे जरूरी चीज, आजकल जो पेरेंट्स की एक थिंकिंग बन गई है कि हम जितने ज्यादा पैसे देंगे हमारे बच्चे को उतनी अच्छी एजुकेशन मिलेगी। हो सके तो इसे चेंज कीजिए। आज इंडिया में ऐसे कई गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो अफोर्डेबल होने के साथ साथ कंसिस्टेंटली कई सालों से टॉप नॉच रिजल्ट्स देते हुए आ रहे हैं और इनमें पढ़े हुए बच्चे आगे चलकर बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एक प्राइवेट स्कूल में बेहतर फैसिलिटीज होती हैं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे को बेहतर एजुकेशन भी दें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आप तक कुछ वैल्यूएबल पहुंचा पाया हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप और मैं मिलकर उनको भी इस एजुकेशन माफिया से बचा पाएं।